मृत्यु। जिन लोगों ने जीवन और मृत्यु पर गहरे प्रयोग किए हैं, उनका जो भी अनुभव रहा है, मैं उनसे सहमत हूँ और मैं भी उसकी गवाही देता हूँ। जब कोई व्यक्ति मर जाता है, तब कुछ समय तक उसे पता ही नहीं चलता कि वह मर चुका है। मैंने अपने सामने अपनी माँ को शरीर छोड़ते हुए देखा है और वो पूरे की पूरी होश में रही है। लेकिन सामान्य तौर पे लोगों की मृत्यु बेहोशी में होती है। हमारा बाहर का शरीर हमसे छूट जाता है, लेकिन ठीक उसी आकृति का एक अन्य सूक्ष्म शरीर जो कि हमारे अंदर मौजूद रहता है, जिसे हम मनोमय शरीर कहते हैं। जब हम मरते हैं और वो ताज़ा मरण होता है, तो हमारे शरीर पे कपड़े होते हैं और वो रंगीन होते हैं। वह तुम्हारे साथ रहता है, तब हमें धीरे धीरे यह बात समझ में आना शुरू होती है कि हम मर गए हैं। वरना लोग भटकते रहते हैं अपने मित्रों के आसपास, अपने घर परिवार, रिश्ते, नातेदारों के आसपास, या फिर जिनसे हमारे घनिष्ठ संबंध रहे हैं। आत्मा भ्रमण करती रहती है। आत्मा यह सोचकर बहुत हैरान होती है कि आखिर यह मामला क्या है। कोई मुझे देखता क्यों नहीं है, कोई मुझे पहचानता क्यों नहीं है, कोई मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा है। मेरे माता के मृत्यु के बाद वो मेरी मौसी को दिखी थी, हाँ मुझे दिखी, मुझसे बात किया, मेरी बच्चों को दिखी, उनकी मम्मी को दिखी, तो बहुत सारे लोगों को दिखी है और उनसे जो बात करना था वो बात किया है। तो आप कितने उनसे जुड़े हुए हैं, उस हिसाब से फिर बात होती है। स्वप्न में होती है, तुरीय अवस्था में होती है, और जागृत अवस्था में तो कानून के अनुसार वो पाखंड हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। मृतक अपने घर के द्वार पर खड़े हुई हो, तुम्हारी पत्नी रोती हुई तुम्हारे पास से निकल जाती है, तुम्हें पता ही नहीं चलता कि आखिर यह सब क्या हो रहा है। लोगों को नहीं पता चलता, बहुत दिनों तक नहीं पता चलता कि हम मर गए हैं। आसपास एक अजीब सा वातावरण निर्मित हो जाता है। लोग आपस में कई तरह की बातें कर रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ और कह रहा है। तुम उनकी बातें सुनकर असमझ में पड़ जाते हो, आखिर यह सब क्या हो रहा है। क्योंकि तुम पूरे के पूरे हो, तुम्हारे अंदर कुछ कमी नहीं होती। शरीर छूटने के बाद भी तुम सब कुछ देख रहे हो, सब कुछ महसूस कर रहे हो, सब कुछ समझ रहे हो। बुद्धिस्ट लोगों ने एक प्रक्रिया डेवलप की है, जिसको तिब्बत में बार्डो कहते हैं। बार्डो की प्रेयर है, जहाँ बुद्धिस्ट लोग जो है, उनके भिक्षु उस आत्मा को, उस मृतक को गाइड करते हैं। हमारे यहाँ भी दिया करते हैं कि भाई तुम्हें रोशनी मिले, कि तुम्हें शमशान में दफन कर रहा है तो वो तुम्हारा स्थान नहीं है, वहाँ तो सिर्फ तुम्हारा शरीर है। और अगर जला के आए हैं तो वो भी तुम्हारा स्थान नहीं है, वो तो सिर्फ जलने की जगह है। तुम्हारे अस्थि प्रवाहित कर दिए हैं, तो उसको जो है कि तुम्हारा घर कहाँ है। हम मरने के बाद हमारा जो प्रिय स्थल होता है, हमारा जो घर होता है, ऐसा ही होलोग्राम हमारे पास होता है। ये तो हमने देखा है। मेरी मम्मी मरने के बाद मेरी जो नानी का घर है, जहाँ मेरा भी जन्म हुआ है, मैं और वो, हम दोनों साथ साथ आंगन में बैठे हैं। तो क्योंकि वो उसका घर है, तो
हम कहते हैं अरे ये दिखा, वो स्मृतियाँ रहती है, भूत कोई होता नहीं है, स्मृतियाँ रहती है, और हम फिर आगे चल देते हैं। आदमी मर रहा है और भिक्षु उसे सलाह दे रहे हैं, जीवन का अंतिम क्षण चल रहा है, अब किसी भी क्षण उसका शरीर छूट सकता है। वह होशपूर्वक सब कुछ सुन रहा है, भिक्षु की बात को मरता हुआ आदमी ध्यान से सुन रहा है, और भिक्षु निरंतर बोलता चला जाएगा, क्योंकि वह अभी भी उसकी आवाज़ सुन रहा है, उसे समझ रहा है, उसे आत्मसात कर रहा है, क्योंकि उसे इस बात से अब कोई फर्क नहीं पड़ता है कि शरीर छूट गया है, और इस प्रक्रिया द्वारा अगले जन्म को प्रभावित किया जा सकता है। अपने आप को मोह और आसक्ति से मुक्त किया जा सकता है। यही वह क्षण है जब आदमी को यह बात स्मरण कराई जा सकती है कि तुम शरीर नहीं हो, तुम शरीर नहीं हो। यह बात किसी और क्षण में याद दिलाना बहुत कठिन है, और बौद्ध भिक्षु मरे हुए आदमी से कहेगा, देख नीचे तेरा शरीर निर्जीव अवस्था में पड़ा हुआ है, और तुमने ऊपर से शरीर के साथ अपने को एक समझ रखा था। ऐसी क्रियाएं कई बार मेरे साथ ध्यान में घटित हुई है, इसलिए मैं इस बात की गवाही देता हूँ। बौद्ध भिक्षु सही बात कर रहे हैं। वह कहते हैं, देखो अब तुम्हारे ही परिजन तुम्हारे इस शरीर को मरघट स्मशान घाट ले जाएंगे, तुम उनका पीछा करो, तुम अपनी आंखों से अपना जलता हुआ शरीर देखो, अपना गड़ा हुआ शरीर देखो, तुम्हारा शरीर जलकर राख हो जाएगा, फिर भी तुम्हारे सूक्ष्म शरीर में रत्ती भर भी कमी नहीं होगी, और तुम्हारा जो गड़ा हुआ शरीर है अब वो उसमें तुम नहीं जा सकोगे, उसमें प्राण नहीं रहेगा, उसमें श्वास नहीं रहेगा। जब वायु ही नहीं रहेगा तो वो छूट गया तुम्हारा शरीर। लेकिन तुम देखोगे तुम्हारे सूक्ष्म शरीर में रत्ती भर भी फर्क नहीं है, रत्ती भर की भी कमी नहीं है। बस एक बात अच्छी तरह से याद रखना, आगे की यात्रा में पुनः शरीर के साथ ग्रस्त मत हो जाना। बुद्ध ने कहा है, मैंने घर बनाने वाले को देख लिया है। वो स्पष्ट वाक्य है उनका, मैंने घर बनाने वाले को देख लिया है। हमारी पत्नी के साथ भोग रह गया है, या हमारा ही किसी स्त्री के साथ या पुरुष के साथ कुछ वासनाएं जुड़ गई हैं, वासनाएं रह गई हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि उनके साथ आगे संबंध हो। जो बौद्ध भिक्षु हैं या संत लोग हैं, तो वो फिर से जन्म लेते हैं लामा, तो उनकी यही होता है कि हम जन कल्याण करेंगे, हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मुक्ति दिलाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को धर्म का ज्ञान देंगे, उसके लिए वो जन्म लेते हैं। तो उनकी भले ही शुद्धतम वासना है, लेकिन इतना है, और हम अपनी वासनाओं के कारण, वासना मतलब कि हमारी इच्छा है, हमें ये करना है, हम नहीं करें तो हमें करना ही है, तो फिर प्रकृति हमें नया शरीर दिला देती है। ज़्यादा से ज़्यादा आपके नज़दीक के रिश्तेदारों में, परिचितों में जन्म हो जाता है। जैसे ही आपकी आसक्ति हुई, आपने मिथुन क्रिया देखी, फिर वो प्राकृतिक है, आपको गर्भ अवेलेबल करा दिया गया, क्रिया हो रही है, और आप देख रहे हैं, आप पूरा का पूरा आपका शरीर है, और आप उसमें प्रविष्ट कर लेते हैं, और फिर शरीर के साथ आपकी यात्रा फिर से शुरू होती है। किसी को याद रहता है अपना जन्म, किसी को याद नहीं रहता है, लेकिन जो हमारे साधनाएं हैं, हमारे जो कर्म है, जो हमारी स्मृतियां हैं, वो फिर से उस नए शरीर में पनपती है। मैंने देखा है। अगले जन्म में यह स्मृति रखना कि तुम शरीर नहीं हो,
भले ही सारी दुनिया तुम्हें एक शरीर मानती हो, भले ही तुम्हें कोई परिवार में जन्म लिया हो, लेकिन तुम शरीर नहीं हो, ये बात याद रखना। तुम्हें क्रिया करने के लिए ये शरीर दिया गया है, या तुमने पसंद किया है, या मिल गया है। ये सारी की सारी प्रकृति का, ये जो शरीर है ये प्रकृति का है। इसलिए तो हम कहते हैं पंच तत्व। कुंडलिनी कोई नहीं बताता, क्योंकि जैसे ही कुंडलिनी का बता दिया, हमें अपने होने का एहसास हो गया। तो फिर हम उस ब्रह्मांड जो है, हम उस विराट जो है, हम उस परम तत्व जो है, उसकी ओर अग्रसर हो जाएंगे। तो प्रकृति भी नींद डालती है, घेन डालती है कि भाई तुम्हें चलो इस जन्म में अच्छा जन्म नहीं मिला, तो हम अगले जन्म में तुम्हें अच्छा जन्म देंगे। इस जन्म में भोग नहीं मिला तो हम अगले जन्म में तुम्हें तृप्ति कर देंगे, लेकिन तुम जन्म लो। सारी दुनिया तुम्हें एक शरीर मानती है और समझती है। आदमी ही नहीं, यहाँ पर मौजूद हर कंकड़ पत्थर, धरती, आकाश, जल, वायु भी यह कहते हैं कि तुम एक शरीर हो। तुम्हारे पैर में अगर एक कांटा भी चुभेगा तो वह तुम्हारे शरीर को चुभाएगा। अगर तुम्हें कहीं दर्द महसूस होगा तो वह तुम्हारे शरीर को होगा। अगर कोई तुम्हें एक पत्थर फेंक कर मारेगा, उससे तुम्हें जब चोट लगेगी तो तुम्हारे शरीर से खून निकलेगा, आत्मा से नहीं निकलेगा। सब कहेंगे तुम एक शरीर हो। उसे खंडित करना बहुत कठिन काम है, क्योंकि शरीर एक वास्तविकता है और आत्मा भी एक वास्तविकता है। लेकिन दोनों में हम तालमेल नहीं मिला सकते, दोनों अलग नहीं है। जैसे ही शरीर छूट गया, आत्मा आत्मा हो गई। जब भी वो गर्भ धारण करेगी तो दूसरा रूप ले लेगा। हाँ, मरने के कुछ समय बाद जब हमारी क्रियाएं हो जाती है, हमारे अस्थि जो है, या तो अस्थि फूल जो है गंगा में या कोई नदी में या तीर्थ में बहा दिया जाता है, और हमारे पीछे विष्णु जो है, कोई भी धार्मिक पाठ जो परिवार में चलता हो, या जो कुछ जिसको हम वार्षिकी कहते हैं, 1 साल के बाद वो हो जाती है, तो हमारा ये शरीर का रूप रंग जो है वो मिट जाता है। फिर हम ज़्यादा लोगों को दिखाई नहीं दे रहे, फिर हमारे कपड़े जो है रंगीन नहीं होते, फिर हमारे जो रूप जो है, फेस का जो मुख का रूप जो है वो अरूप हो जाता है। हम वाइट हो जाते हैं, हम तेजोमय हो जाते हैं, और कई लोगों को दिखता है घोष्ट, तो वो अटके हुए लोग हैं, अभी वो आगे नहीं बढ़े हैं। आगे बढ़ जाते हैं लोग, गुरु मंडल के साथ होते हैं तो फिर गुरु के साथ हो जाते हैं, देवी के साथ होते हैं तो फिर देवी के मंडल में प्रविष्ट कर जाते हैं, फिर कहीं और दुनिया पे चले जाते हैं। और जो सनातन धर्म को नहीं मानते हैं, सनातन माने आस्तिक और नास्तिक दोनों, जैन, बुद्धिस्ट, हिंदू, सभी संप्रदाय, हम पुनर्जन्म में मानते हैं कि भाई मोक्ष के लिए अगर हमें मोक्ष भी चाहिए, ये त्रिभेटा है। मानव शरीर जो है अनुपयोगी नहीं है, बहुत उपयोगी है। ये त्रिभेटा है। हम नीचे के तल पे जाएंगे तो हम राक्षस हो जाएंगे, हम ऊपर के तल पे जाएंगे तो हम देवता हो जाएंगे, और बीच के तल पे रहेंगे तो हम मनुष्य रहेंगे। लेकिन मनुष्य के तल पे रह के ही हम देवता बन सकते हैं, और मनुष्य के तल पे रह के ही हम मोक्ष प्राप्त करते हैं। देवता को भी मनुष्य का शरीर धारण करना पड़ता है, राक्षस को भी, और फिर मोक्ष होता है। तो मनुष्य का शरीर जो है महत्वपूर्ण है, तो उसकी भी एक अपनी महत्ता है, पंचभूत वाला जो शरीर है। लेकिन कोई हमें कुंडलिनी नहीं बताता,
जैसे ही हमें कुंडलिनी का ज्ञान हो जाता है, महात्रिपुर सुंदरी जो है अपने आगोश में ले लेती है, किसी न किसी रूप से हमें लगा देती है और फिर उसकी गति तो जो है गुरुगम्य होती है। जब गुरु मेहरबान होगा तब अपने आप पता चलती है। हाँ, इतनी जो गति है ये सबके साथ होती है और सबको पता है, लेकिन कोई कहता नहीं है, क्योंकि ये कोई संप्रदाय की बपोती नहीं है, संप्रदाय विशेष की बात नहीं है, ये होता है। और जिनके यहाँ पुनर्जन्म नहीं होता है उनको वजन दबा के अब दुर्गति की जाती है। इसलिए तो सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में, बुद्धिस्ट धर्म में मृतकों का आतंक नहीं होता है, भूतों का आतंक नहीं होता है। हमारे मृतक जो है पुनर्जन्म कर लेते हैं, या तो देवी देवताओं के साथ मिल जाते हैं, उनके लोक में चले जाते हैं, या तो मोक्ष हो जाता है। अगर आपने 80-90 साल बहुत बढ़िया तरीके से जीवन बिता लिया तो फिर पुनर्जन्म होना मुश्किल है। जो विशुद्ध आत्मा है, जिन्होंने जब तक बहुत कुछ किया है, गुरु के साथ चले हैं, तो उनका लिए भी शरीर दिलवाना मुश्किल होता है, और जो निकृष्ट होता है उनके लिए भी शरीर दिलवाना बहुत मुश्किल होता है। तो जो बीच में होते हैं उनके लिए शरीर मिल जाता है, वो पुनर्जन्म ले लेते हैं। मैंने देखा है अपने भाई को पुनर्जन्म लेते हुए, मैंने देखा है। तो मैंने जो देखा है वही बात मेरे गुरु लोगों ने प्रतिपादित की है, और आप अपने जीवन में देखोगे मुझे सुन के तो आप भी मानोगे, हाँ ऐसी बात होती है, हमने इतना देखा है। जब आपने इतना देखा है, महसूस किया है, तो पूरी की पूरी बात सच ही है। चाहे हम लिखित किताबों की न माने, लेकिन अपने अनुभव की तो माने। कुंडलिनी जो हम कहते हैं, जब गुरु की कृपा हो जाती है तो कुंडलिनी का जो प्रकाश तत्व जो है शरीर से अलग जो है, शरीर में रहते हुए भी वो हमें आभास हो जाता है। फिर हमारा जीवन सही तरीके से चलता है, हमें आसक्ति नहीं रहती है। हम कुछ भी करेंगे होश में करेंगे, बेहोशी में नहीं करेंगे। हम मरेंगे तो भी होश में मरेंगे, हम पुनर्जन्म लेंगे तो भी होश में लेंगे, और नहीं लेंगे तो भी होश में रहेंगे। ये रात जगह करना और रात जगह गुरु होना और मिलना बहुत कठिन है, लेकिन जिनको मिल जाता है वो महात्रिपुर सुंदरी के साथ हो जाता है। नमो सुंदरिम, 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 नमो नमः। नमो निखिलम। शिव का शासन है, शिव का शासन है। ओम श्री विष्णुवे नमः। विष्णु विष्णु विष्णु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शिवोहम शिवोहम।